बेबी ग्रोथ स्टैंडर्ड्स एक चार्ट जैसे होता है जहाँ पे दिखाया जाता है बच्चे का हाइट कितना होना चाहिए इस महीने तक, वेट कितना चाहिए होता है 1 साल तक, माइलस्टोन महीने महीने दर क्या क्या अचीवमेंट करने हैं हमारे बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें उस ग्रोथ चार्ट में रहते हैं। अभी पेरेंटिंग या अगर आप माँ बाप बन चुके हैं तो ऑलरेडी पता है कि इतने सारे टेंशन ऑलरेडी रहते हैं। उसके साथ इसके साथ हम जब कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही चिंता हो जाती है भाई। अभी आपको ये समझना है कि ये हैं स्टैंडर्ड्स, और स्टैंडर्ड होते हैं जस्ट गाइडलाइन, मार्गदर्शी, और ये रूल मैंडेट या ऐसे नहीं है कि होना ही चाहिए आपके बच्चे का वेट इस साल तक इतना होना चाहिए, इस उम्र तक इतनी हाइट होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ग्रोथ चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाए, अपने बच्चे के साथ कैसे इसे स्टडी किया जाए, और अपने बच्चे के जर्नी में जो यूनिक होता है डेफिनेटली उसमें हम अपने बच्चे का साथ कैसे दें। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है कविता और मैं हूँ फाउंडर टॉट्स एंड मॉम्स फूड्स की। और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रोथ स्टैंडर्ड्स चार्ट वगैरह, क्योंकि रेगुलरली बहुत ही चिंता रहती है पेरेंट्स में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉट आर ग्रोथ स्टैंडर्ड्स? अभी ग्रोथ चार्ट जो होता है जिसमें माइलस्टोन लिखा जाता है और एवरेज पैटर्न बच्चे के डेवलपमेंट में कितना क्या होना चाहिए वो होता है, जो हमने पहले ही समझ लिया। अभी ये क्यों चाहिए होता है? अभी डॉक्टर को समझने के लिए कि इस हद तक हो तो बच्चा ठीक है, वरना जाके थोड़ा और चेक करें कि कुछ और डिफरेंसेस है क्या, कुछ और प्रॉब्लम इंटरनली या एक्सटर्नली है क्या। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है, ना कि एज अ रूल। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि एवरेज है। जब स्टडी किया होगा, जब ये स्टैंडर्ड चार्ट बनाया होगा तो तकरीबन 200 हज़ार या लाख बच्चों का ही एक एवरेज लिया होगा। जैसे कि हमारे 500 उंगलियों में अगर हम एवरेज ले तो ये होगा हमारा हाइट यहाँ तक, है ना। अभी इसका मतलब क्या ये है कि हर बच्चा इसी हाइट का हो? नहीं ना। तो एवरेज यही है। तो हर बच्चा इतना हाइट भी नहीं होता, हर बच्चा इतना हाइट भी नहीं होता। तो एवरेज का कैलकुलेशन ऐसा बनता है, और हर एक बच्चा अपने ही पेस में, अपने ही स्पीड में बढ़ता है, और जिससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है हमारे जीन्स ने और हमारे वातावरण ने और न्यूट्रिशन ने। हाइट, व्हाट्स नॉर्मल? अभी हाइट के बारे में बात करें तो पहले साल में बच्चे ना बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट दे ट्रिपल देयर हाइट एंड वेट। बट ये पेस तो डेफिनेटली वेरी करता है। थोड़े बच्चों में ऐसा होता है कि ग्रोथ स्पर्ट होता है, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, बाद में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। थोड़े बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। तो डॉक्टर के पास कब जाएं, कब हमें टेंशन लेना चाहिए? तो अगर आपका बच्चे का ग्रोथ सडनली बंद हो जाता है और बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है ड्रास्टिकली, तब ऑब्जर्व कीजिएगा। और अगर आपका बच्चा ग्रोथ चार्ट जो है, जैसे मैंने कहा, वो एवरेज से बहुत 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 दूर है, तो एक बार चेकअप में जब जाते हैं तो डॉक्टर ऑब्वियसली चेक करते हैं और वो हाइट मेजर करेंगे, प्रॉपर प्रोपोर्शंस चेक करेंगे। अभी ऐसा है कि आपका बच्चा अगर इस हाइट का है, अनलाइक अदर बच्चा, तो आपके बच्चे के ग्रोथ प्रोपोर्शनेटली हो, वो लिखते रहते हैं ना हर महीने चार्ट में, तो वो प्रोपोर्शन वो चेक करेंगे और डिसाइड करेंगे कि ये ठीक है कि नहीं। और वो ये भी मॉनिटर करेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी हो रही है हर एक विजिट में। वेट, इट्स नॉट जस्ट नंबर्स। अभी मतलब हर यूट्यूब चैनल में, हर एक इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो में जो बच्चे के बारे में वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा, पढ़ा, सुना है कि हर कोई चिंतित है बच्चे के वेट के बारे में। ऐसा हो गया है कि सिर्फ वो ही नहीं, घर वाले, पहचान वाले, पहचान ना होने वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कौन कौन नहीं बच्चे के वेट के बारे में कमेंट करता, बच्चा क्यों इतना पतला है, पिछली बार जैसा ही है, बड़ा ही नहीं हुआ है। तो प्लीज़ उसे थोड़ा दूर रखिए और ये सोचिएगा कि बच्चे का वेट ना
पहले थोड़े महीने में थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया हो, बाद में थोड़ा कम हो गया हो, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे हमने कहा बच्चे का वेट और हाइट एक साल में ट्रिपल होता है। अभी अगर इसी पेस में हम सब बढ़ रहे होते तो अब तक हमारा वेट 1000 किलो से ऊपर होना चाहिए था और हमारा हाइट 100 फीट से ज़्यादा होना चाहिए था। तो ग्रोथ ना नेचुरली स्लो डाउन हो जाती है एक साल के बाद, एंड इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल। एंड कब डॉक्टर के पास जाना है, इफ़ योर बेबी लूजेस वेट, अगर सडनली बुखार या कुछ और आके बच्चे का वेट थोड़ा कम हो गया और बहुत दिनों तक आप देख रहे हैं कि वेट नहीं बढ़ रहा है, और अगर आपने देखा कि बच्चा थोड़ा लेथार्जिक, मतलब एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, एक ही जगह बैठा रहता है, सोने के जैसे करता रहता है और खाना ठीक से तरह से नहीं खा रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइएगा, रेगुलर विजिट में बताइएगा। देन ही कैन डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़, एंड ही कैन टेक एक्शन। अगर कुछ करना है तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और माइलस्टोन्स आर टू सेलिब्रेट एंड नॉट टू कंपेयर। अभी माइलस्टोन जैसे रोल ओवर करना बच्चे का, क्रॉल करना, चलना वगैरह माइलस्टोन्स कहा जाता है, पर ये भी एक फिक्स्ड टाइम टेबल में आप फिक्स नहीं कर सकते ना। अभी थोड़े बच्चे 9 महीने में चलना शुरू करेंगे, थोड़े बच्चे 15 महीने तक, 1 साल तक चलते रहते हैं, चलना शुरू करते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास तब जाना है जब आपका बच्चा मल्टीपल माइलस्टोन, जैसे गला या हेड कंट्रोल ठीक टाइम पे नहीं आया, सिटिंग पोजीशन या अनसपोर्टेड सिटिंग जो होती है, बैठना ना, वो नहीं हो पा रहा है, और रेगुलरली आप बहुत सारे डिलेज देख रहे हैं, जैसे आँख से ताड़ना या पकड़ना, वैसे वाले डेवलपमेंट डिले, तो प्लीज़ डॉक्टर से बात कीजिएगा। योर डॉक्टर नोज द बेस्ट। अभी रेगुलर चेकअप में जब जाते हैं ना, तो आप समझते हैं बच्चे का हाइट वेट को चेक कर रहे होंगे, टेप से क्या चेक करते हैं, तो मैं बता दूं आपको जितना समझ आ रहा है उससे ज़्यादा चेक कर रहे हैं वो। हेड सरकमफेरेंस वो क्यों ले रहे हैं? बेबी का ब्रेन ग्रोथ चेक कर रहे हैं, और बच्चे के पाँव पे, हाथ पे ऐसे कुछ करके चेक करते हैं, वो रिफ्लेक्स, मतलब बेबी का रिएक्शन आ रहा है कि नहीं, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के बारे में देखने के लिए, और बात करते हैं, आँख इधर उधर करवाते हैं, इंटरेक्शन कुछ कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें वहीं पता चल रही है। तो अगर डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा ठीक है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, तो प्लीज़ एक डीप ब्रेथ लीजिएगा और थैंकफुल होइएगा कि आपका बच्चा ठीक है, और ट्रस्ट द डॉक्टर। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ बच्चा ठीक है, पर फिर भी बगल वाली आंटी कह रही कि आपके बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा, अब तक तो बच्चे को चलना चाहिए था, क्यों नहीं चल रहा है? तो प्लीज़, है ना, चिंता ज़्यादा करने से चिंता ही होती है, और उन लोगों को एक हाथ दिखा दीजिए, बाय बाय बोल दीजिए अगर ट्रैवल कर रहे हैं। तो फाइनल टिप्स, अच्छा खाना दीजिएगा, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़, जैसे कुछ खेलने कूदने के लिए या फिर पकड़ने के लिए, बात करने के लिए एक्टिव रखिएगा बच्चे को, जितना पॉसिबल हो उतना। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेने का, अभी अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ भी कंपेयर नहीं करने का, ये बहुत ही अनफेयर रेस हो सकता है। और ध्यान में ये रखिएगा कि अगर आप चिंता करें तो सिर्फ आपको ही नहीं, बच्चे को भी मतलब बच्चे को भी ये नेगेटिविटी पास होगी, और कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है ना, नेगेटिविटी से किसका भला बना है आज तक। तो चिंता मत कीजिएगा, आपका बच्चा अगर हंसता खेलता बढ़ रहा है तो स्टैंडर्ड्स के बारे में चिंता नहीं करिएगा, डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिएगा, ये यूनिक जर्नी जो है उसे एन्जॉय कीजिएगा। और डेफिनेटली आपका जो इंटरनल इंस्टिंक्ट होता है, पेरेंटल इंस्टिंक्ट, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब भी आपको लगे थोड़ा इधर उधर है तो डॉक्टर इज़ एनीवेज देयर टू हेल्प। सो ऑल द बेस्ट, एन्जॉय दिस ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई। और हमारे 2 वीडियो रिकमेंडेशन हैं आज। हेल्दी फैट्स फॉर बेबीज़, हम ज़्यादातर रागी, नचनी, मतलब चावल, ऐसे कुछ खाना पुश करते रहते हैं अपने बच्चे को, पर फैट्स के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं देते, प्रोटीन के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इस वीडियो में हमने फ़ैट्स के बारे में बात की है, और कोकोनट वाटर, टेंडर कोकोनट, ये पानी कब बच्चे को दिया जाना चाहिए, कब से शुरू कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में बात की है। तो ये दोनों वीडियो आप
डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ चेक कर सकते हैं। और मैं हूँ फूड फाउंडर, मतलब एक फूड ब्रांड है टॉट्स एंड मॉम्स, उसकी फाउंडर हूँ मैं। और यहाँ पे हम केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो totsandmoms.com में आपको मिल सकता है बेबी सीरियल्स, ड्राई फ्रूट मिक्सेस उनके वेट गेन के लिए, और बड़े बच्चों के लिए दूध में डाल के देने वाले ड्राई फ्रूट और जैगरी से भरपूर ड्रिंक मिक्सेस, और मिलेट जैगरी कुकीज़, जिसे फिश ट्यूबर ने कहा कि इंडियाज़ हेल्दीएस्ट कुकीज़, और मिलेट कुकीज़, पैनकेक मिक्सेस, स्नैक्स, लड्डू मिक्स वगैरह मिल जाएंगे। और माओ के लिए ना कैल्शियम, आयरन, फॉलिक कुकीज़ मिल जाएंगे। और मेथी शक्ति पाउडर, ये बहुत ही हेल्दी ट्रेडिशनल फूड है, इसे चेक कीजिएगा। और सारे प्रोडक्ट्स totsandmoms.com में अगर आप रजिस्टर करते हैं, मेंबर बनते हैं, तो लाइफ टाइम आपको डिस्काउंट्स, पॉइंट्स वगैरह मिल सकते हैं जो रिडीम कर सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्टक्राई, बिग बास्केट, मीशो में भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत आपका यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए। एक फीडबैक, एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई वीडियो रिकमेंडेशन है तो वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार एंड बाय।